Good morning, students. This is class 12th commerce, and we are studying about economics. And we have done the functions of central bank in the last videos, and now some functions are left, some other functions. तो कुछ फंक्शंस हैं जो सेंट्रल बैंक क्या करता है, हमने मॉरल प्रेशर तक इसको पढ़ लिया था. कुछ ऐसे फंक्शंस भी हैं जिन्हें सेंट्रल बैंक और भी परफॉर्म करता है. जैसे देखिए, फर्स्ट है एग्रीकल्चरल क्रेडिट्स. जो भी एग्रीकल्चरल एरिया है वहाँ पर फार्मर्स को क्रेडिट्स प्रोवाइड करवाता है सेंट्रल बैंक. फार्मर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करवाने का काम भी किसका है, सेंट्रल बैंक का. नेक्स्ट है इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉन्फ्रेंसेस. इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉन्फ्रेंस यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे जितनी भी मॉनेटरी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जो भी पैसे को लेकर, मनी क्रिएशन को लेकर जो भी मॉनेटरी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वो सभी कौन अटेंड करता है, आरबीआई करता है. हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करते हुए आरबीआई जो सारी बैठकें हैं, जो भी कॉन्फ्रेंसेस हैं, उन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए उन सबको अटेंड करता है. नेक्स्ट है मनी एंड बिल का मार्केट. जो भी गवर्नमेंट है, देखिए हमारी गवर्नमेंट जो है वो बाहर से बहुत सारी चीज़ें मंगाती है, बहुत सारी चीज़ें बाहर भेजती भी है. तो उसका कितना मनी इसके पास आ रहा है, गवर्नमेंट कितना पैसा जनता से ले रही है, कितना पैसा वो फॉरेन कंट्रीज से ले रही है, वो सारा जो पैसा है, वो सारा का सारा जो पैसा है, वो सारा जो हिसाब किताब है, जो कंप्लीट बिल वगैरह है, ये सब कौन रखता है, आरबीआई ही अपने पास ये सारा हिसाब किताब रखता है. तो मनी एंड बिल मार्केट जो है वो भी किसके पास होता है, सारे बिल्स, किसको, किस कंट्री को कितना देना है, किस कंट्री से कितना हमने कर्जा लिया हुआ है, किस कंट्री को हमने कितना दिया हुआ है, कितनी हेल्प करनी है, ये सब कुछ कौन देखता है, आरबीआई देखता है. रिटर्न ऑफ टॉर्न नोट. जो फटे हुए नोट होते हैं, जो पुराने नोट होते हैं, वो सारे नोट हम किसको देते हैं, बैंक में. आरबीआई ही उन फटे हुए नोट को क्या करता है, रिटर्न करता है. क्या कोई दुकानदार आपको फटा हुआ नोट रिटर्न करता है, क्या नहीं करता, क्योंकि वो जो भी आपको देखा होगा आपने मार्केट में जो पुराने नोट लेते हैं, वो सब किसके पास चले जाते हैं, वो बैंक में जमा हो जाते हैं. बैंक के बाद वो किस में चले जाते हैं, आरबीआई के पास चले जाते हैं. तो वो उससे वापस रिसाइकल करके उसको दोबारा से उनका मनी क्रिएशन हो जाता है. तो ये है रिटर्न ऑफ टॉर्न नोट्स. ये कुछ फंक्शंस हैं जो कि सेंट्रल बैंक फॉलो करता है, इनमें रोल प्ले करता है. अब हम बात करते हैं कमर्शियल बैंक की. सेंट्रल बैंक हमने पढ़ लिया, अब हम बात कर रहे हैं कमर्शियल बैंक की. कमर्शियल बैंक क्या होता है, जैसे सेंट्रल बैंक तो क्या है, एक हाईएस्ट यूनिट है. सेंट्रल बैंक क्या है, एक हाईएस्ट या फिर ये सुप्रीम एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है. कमर्शियल बैंक जो है वो क्या है, एक यूनिट है. ये जो पूरा बैंकिंग स्ट्रक्चर है, इसमें एक यूनिट है. ये जितने भी बैंक है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, राजस्थान बैंक, आईसीआई बैंक, ये तो चलो प्राइवेट है. जितने भी ये बैंक है, ये सारे बैंक क्या हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं. तो ये कमर्शियल बैंक जो है अ यूनिट इन द बैंकिंग स्ट्रक्चर. ये क्या है, बैंकिंग स्ट्रक्चर में एक यूनिट का काम करते हैं. बैंकिंग स्ट्रक्चर में एक यूनिट का काम करते हैं जितने भी कमर्शियल बैंक है, यानी जितने भी कमर्शियल बैंक है वो एज ए यूनिट काम करते हैं. यानी ये काफ़ी छोटी इकाई है ऑफ द इकोनॉमी. पूरी इकोनॉमी में बैंकिंग स्ट्रक्चर, जितने भी इकोनॉमी में बैंकिंग स्ट्रक्चर है, उन सब में एक यूनिट का काम करते हैं. कौन, कमर्शियल बैंक. अब हम बात करते हैं कमर्शियल बैंक का मेन मोटिव क्या होता है. कमर्शियल बैंक किस मोटिव को लेकर काम करते हैं, जबकि अगर कमर्शियल बैंक जो है उनका जो मेन मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट मेकिंग, यानी कि अपना प्रॉफिट देखना, सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए काम करना. कमर्शियल बैंक का मेन मोटिव क्या होता है, सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए काम करना. तो प्राइमरी एम है इसका प्रॉफिट मेकिंग करना. और वो प्रॉफिट मेकिंग कैसे करते हैं, मनी क्रिएशन करके, यानी कि पैसे से पैसा बना करके. यानी 10,000 से 1 लाख कैसे बनाना है, ये कौन कैसे करते हैं, ये मनी क्रिएट करके, यानी क्रेडिट क्रिएशन करके. नेक्स्ट है नॉट ऑथराइज्ड टू टेक दिस फंक्शन. कोई भी जो फंक्शन है, जैसे कौन सा, इशू, नोट इशू करने का जो फंक्शन है, वो ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये नोट्स इशू नहीं कर सकते, क्योंकि ये काम किसका है, सिर्फ सेंट्रल बैंक का. इट डील्स विद द पब्लिक एंड बिजनेस फर्म.
ये डायरेक्ट पब्लिक से बात करते हैं, डायरेक्ट पब्लिक से डील करते हैं, डायरेक्ट बिजनेस फर्म से डील करते हैं, जबकि आरबीआई जो है वो ऐसा नहीं करता। आरबीआई से हम डायरेक्ट नहीं मिल सकते। तो ये क्या करता है, पब्लिक और बिजनेस फर्म से डायरेक्टली मिलता है। इट हैज़ नो एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द स्टेट, देश के लिए, स्टेट के लिए इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है, क्योंकि देश और देश दुनिया के बारे में सोचना, सोशल वेलफेयर के बारे में सोचना, कंट्री की पीपल के वेलफेयर के बारे में सोचना, ये सारा काम किसका है, सेंट्रल बैंक का काम है। और ये स्टेट के बारे में नहीं सोचता। इसका काम तो सिर्फ क्या है, कमर्शियल बैंक का काम सिर्फ क्या होता है, अर्न द प्रॉफिट। इसका काम है बस प्रॉफिट अर्न करना। इसको अपने पैसे से मतलब है, इसको और किसी से मतलब नहीं है। चाहे देश में गरीबी आ रही है, चाहे बेरोजगारी आ रही है, चाहे पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, चाहे वहाँ पर अप एंड डाउन्स आ रहे हैं, चाहे इन्फ्लेशन आ रहा है, डिफ्लेशन आ रहा है, नोबडी, कोई मतलब नहीं है इसको। ये सारा काम आरबीआई का है। सप्लीमेंट्री रोल रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल बैंक। इसका जो इकोनॉमिक जो हमारा डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, या फिर हम ये कह सकते हैं मनी क्रिएशन में, या स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन सभी में इसका रोल जो है वो सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री मतलब पूरक। सेंट्रल बैंक जो भी रेगुलेट, यानी सेंट्रल बैंक जो जो इससे काम करवाता है वो सारे काम कौन करता है, कौन करता है वो सारे काम, कमर्शियल बैंक करता है। यानी कि उसके ऑर्डर्स को फॉलो करता है। ये हमने उसमें भी पढ़ा था, मॉरल प्रेशर या फिर ऑर्डर, उनको फॉलो करता है। तो ये सप्लीमेंट्री रोल प्ले करता है, यानी कि जो कमर्शियल जो आरबीआई करता है उसका ही सप्लीमेंट बन जाता है, दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। तो ये सेंट्रल बैंक जो जो जैसे भी रेगुलेशंस, जैसे भी रूल से इसको चलाता है, इसको वैसे ही चलना होता है। तो ये हो गया कमर्शियल बैंक। अब जो कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक से किस तरीके से डिफरेंस है हम देख लेते हैं। देखो, कमर्शियल बैंक तो क्या है, एक यूनिट है बैंकिंग स्ट्रक्चर के, लेकिन आरबीआई क्या है, आरबीआई तो खुद ही एक बैंकिंग स्ट्रक्चर है। आरबीआई क्या है, खुद ही एक बैंकिंग स्ट्रक्चर है। आरबीआई का मेन एम क्या होता है, आरबीआई का मेन एम होता है सोशल वेलफेयर, पब्लिक का वेलफेयर करना। लेकिन कमर्शियल बैंक का मेन एम क्या होता है, प्राइमरी एम है इसका प्रॉफिट मेकिंग करना। इसको नोट इशू करने की परमिशन नहीं है, जबकि आरबीआई को नोट इशू करने की परमिशन है। आरबीआई डायरेक्ट लोगों से नहीं मिल सकता, जबकि ये जो है कमर्शियल बैंक्स जो हैं ये डायरेक्ट किससे डील करते हैं, पब्लिक से डील करते हैं, और डायरेक्ट ही जो भी फर्म्स होती हैं, बिजनेस फर्म्स होती हैं, उन सबसे ये डायरेक्टली डील करते हैं, डायरेक्ट पैसा लेते और देते हैं। इट हैज़ नो सच रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द स्टेट। इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती स्टेट के लिए, लेकिन आरबीआई की सारी जिम्मेदारी स्टेट के लिए होती है। आरबीआई की पूरी जिम्मेदारी बनती है स्टेट के लिए कि स्टेट में इकोनॉमिक कंडीशन कैसी चल रही है, लेकिन कमर्शियल बैंक जो है इसकी ऐसी कोई भी जिम्मेदारियां नहीं होती हैं। सप्लीमेंट्री रोल रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल बैंक, ये तो इसका सप्लीमेंट है, जबकि सेंट्रल बैंक इसको ऑर्डर देने वाला है और ये ऑर्डर्स को पूरा करने वाला है। तो ये हो गया हमारा कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक का जो मेन काम है वो क्या होता है वो देखते हैं। क्या होता है इसका मेन जो वर्क है वो होता है मनी क्रिएशन करना। क्या होता है इसका मेन वर्क, मनी क्रिएशन करना, यानी कि पैसे से पैसा बनाना। तो क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन ये कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो जो कमर्शियल बैंक है वो पब्लिक से जो भी डिपॉजिट आता है उसको एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि हम लोग जो भी पैसा हमारे पास बचता है, हमारी जो सेविंग्स है वो हम किसको जमा करा देते हैं, कमर्शियल बैंक में जाके हम जमा करा देते हैं। यानी पब्लिक का जितना भी पैसा है वो ये डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लेता है। और वो डिपॉजिट ऐसे होते हैं जिन्हें हम डिमांड डिपॉजिट्स भी कहते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स उन्हें हम क्यों कहते हैं, क्योंकि वो ऐसे डिपॉजिट्स हैं जिनको डिमांड करने पर हम वापस निकाल सकते हैं। डिमांड करने पर उन्हें हम वापस निकाल सकते हैं, इसीलिए इन्हें डिमांड डिपॉजिट्स भी कहा जाता है। कैन बी विड्रॉ बाय द चेक्स, और वो जो हमने पैसा जमा कराया है उसको चेक के थ्रू हम निकाल सकते हैं, विड्रॉल्स के थ्रू निकाल सकते हैं अपने पैसे को जब भी हमें नीड हो। दिस मनी इज यूज टू ग्रांट लोन, तो जो हम पैसा जमा कराते हैं कमर्शियल बैंक में वो पैसा किस में यूज आता है, लोन देने में। आप क्या सोचते हैं कि हमारा जो भी जितना भी पैसा हम जमा कराते हैं वो बैंक के अपने पास रखते हैं, नहीं, उसका कुछ परसेंट अपने पास रखते हैं और बाकी सारा किसको दे देते हैं, अदर पर्सन्स को लोन दे देते हैं। उसी से तो क्रेडिट क्रिएशन होता है।
बाय डिपॉजिट क्रिएशन, दिस मनी इज यूज्ड टू ग्रांट लोन्स, ये मनी लोन्स ग्रांट करती है डिपॉजिट क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन के जरिए। और इस प्रोसेस को हम यानी कि मनी से मनी बनाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लोन्स के थ्रू जो ये मनी क्रिएट करता है उसे हम कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन या फिर डिपॉजिट क्रिएशन, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। क्रेडिट क्रिएशन या डिपॉजिट क्रिएशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट थ्रू डेरिवेटिव डिपॉजिट्स, यानी जो डेरिवेटिव डिपॉजिट्स हैं, ये निकाले जाने वाले जो डिपॉजिट्स हैं बार बार, इन डिपॉजिट्स का एक्सपेंड करना, इन डिपॉजिट्स को धीरे धीरे एक्सपेंड करना, यही क्या कहलाता है, क्रेडिट क्रिएशन कहलाता है या मनी या डिपॉजिट क्रिएशन कहलाता है। अब ये जो आपका मनी क्रिएशन है ये कैसे होता है, इसका प्रोसेस क्या है वो देखेंगे हम। देखिए मनी क्रिएशन जो है वो टू थिंग्स से, टू एस्पेक्ट से डिसाइड होता है। फर्स्ट है इनिशियल डिपॉजिट्स, फर्स्ट क्या है, इनिशियल डिपॉजिट्स, यानी कि जो इनिशियली हम डिपॉजिट करवाते हैं वो क्या होता है, इनिशियल डिपॉजिट, उस पर डिपेंड करता है कितना मनी क्रिएशन होगा। नेक्स्ट होता है लीगल रिजर्व रेशियो, यानी कि LRR, लीगल रिजर्व रेशियो, LRR, वो क्या होता है, CRR और SLR। LRR होता है लीगल रिजर्व रेशियो, CRR SLR के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी। CRR होता है कैश रिजर्व रेशियो और SLR होता है स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशियो। CRR क्या होता है, CRR जो बैंक अपने पास कितने जो RBI है वो कुछ परसेंट इनका जो भी नकद कोष होता है, इनका जितना भी कैश रिजर्व है उसका कुछ परसेंट ये RBI के पास रखते हैं, RBI के पास दे देते हैं। और SLR क्या होता है, SLR होता है कि जितना भी डिपॉजिट इनके पास है उसका कुछ परसेंट ये कैश में अपने पास रखते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आ गई होंगी समझ में। तो इन दोनों को ही क्या कहते हैं, इन दोनों से ही डिसाइड होता है लीगल रिजर्व रेशियो, यानी कि LRR लीगल रिजर्व रेशियो कहते हैं, और इसी से मनी क्रिएशन होता है। इससे मनी क्रिएशन कैसे होता है वो देखते हैं हम, कि टोटल मनी क्रिएशन करने का एक फॉर्मूला है, ये तो आ गया होगा समझ में सबको, फंक्शंस वगैरह तो इसके। मनी क्रिएशन करने का एक फॉर्मूला है कि कितना मनी क्रिएशन होगा, उसका फॉर्मूला है इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाय 1/LRR, कितने परसेंट है LRR। मान लीजिए LRR जो चल रहा है वो चल रहा है 20%, और मान लीजिए इनिशियल डिपॉजिट जो है वो है 10,000, तो 10,000 इंटू 1/20 इंटू 100% है ना ये, तो निकाल लीजिए 25। 10,000 के कितने बना दिए, 50,000। 10,000 का कितना बन गया है, 50,000 मनी क्रिएशन हो गया है, यानी कि इससे 50,000 मनी क्रिएशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम ये देख लेते हैं कि ये किस तरीके से होगा, वो देखते हैं। मनी क्रिएशन कैसे होता है, देखिए यहाँ पर हम राउंड्स लिखेंगे, यहाँ पर हम डिपॉजिट्स लिखेंगे, लोन्स और लीगल रिजर्व रेशियो। डिपॉजिट कितना हुआ, फिर उसमें लोन कितना दे दिया, और यहाँ पर LRR क्या है ये देख लेते हैं। अब देखिए
मान लीजिए इसमें इनिशियल राउंड फर्स्ट या इनिशियल डिपॉजिट अगर हम देखें तो इनिशियल डिपॉजिट मान लो कितना है 10,000। LRR हमने माना था 20% चल रहा है, तो 10,000 का 20% आप निकालो, 2,000। तो ये क्या करेगा कि 2,000 रुपीज़ तो इसके पास किस में रखेगा, कैश में रखेगा। ये हम LRR को यहाँ पे 22,000 लिख देते हैं। LRR कितना होगा, यानी कि लीगल रिजर्व रेशियो जो है वो कितना आया 2,000। अब 10,000 में हमने जमा कराई, उसमें से 2,000 इसने अपने पास रख लिए और 2,000 में से फिर कितने बचे, ये 8,000 बचे। 8,000 इसने अदर पर्सन को लोन पे दे दिए। अब अदर पर्सन को जब ये लोन देगा तो ये क्या कराएगा, इसके बैंक में ही तो जमा कराएगा। ये राउंड्स चल रहे हैं ऐसे। अब 8,000 का 20% निकालेंगे तो क्या आएगा, वही 1,600 आएगा। इसमें से कितना हुआ, 6,400 हुआ। ये हो गया। अब ये 6,400 जब ये लोन देगा तो ये यहाँ जमा करा देगा। इसका भी फिर 20% निकालो, 6,400 का 20%, 1280 कितना हो गया, 1280 हुआ। अब इसमें निकालेंगे अगर हम 1280 तो कितना हो जाएगा, 5120 हो गया। 5120 को भी ये इसमें जमा करा देगा। इसका फिर 20% निकाल लो, 1024। 1024 इसमें से माइनस कर दो, 4096। इस तरीके से ये धीरे धीरे ऐसे ही चलता जाएगा और ये एंड जो है उसका वो कहाँ तक होगा, 50,000। ये जब ये डिपॉजिट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, 50,000 हो जाएंगे। और ये वाले जो हैं ये कितने हो जाएंगे, 40,000। और ये हो जाएंगे कितने, 10,000। लीगल रिजर्व रेशियो पूरा 10,000 आ जाएगा। और अगर इस पूरे मनी क्रिएशन को देखें, तो ये कितना बन गया, 1 लाख। कितना बन गया, ये 1 लाख बन गया। यानी कि हमने 10,000 से इसमें कितने रुपए मेजर कर लिए, 1 लाख मेजर कर लिए। ये है हमारा मनी क्रिएशन। इस तरीके से होता है मनी क्रिएशन। अब हम बात करते हैं, देख लीजिए इसमें डिफरेंट राउंड्स आएंगे। इसमें 10,000 था पहले राउंड में, फिर उसके बाद इसने इसका 2,000 रुपीज़ इसने लीगल रिजर्व रेशियो ले लिया। तो उसमें से कितना बचा, यानी कि इसने 10,000 रुपये जब हमने जमा कराए तो ये हमारे अकाउंट में सिर्फ कितने रखेगा, 2,000 रुपये कैश रखेगा। और उसमें से 8,000 रुपये इसने किसी और पर्सन को यहाँ पे लोन दे दिया। अब जब ये उसको लोन देगा तो उसको लोन देने के लिए ये अकाउंट खुलवाएगा, क्योंकि लोन कैश में तो देते नहीं है। तो उसके अकाउंट में ये वैसे तो जमा करा देगा 8,000 रुपये, लेकिन 8,000 में से सिर्फ 1,600 रुपये ही उसके अकाउंट में रखेगा। और उसके अकाउंट में 1,600 रुपये रखने के बाद ये क्या कर देगा, लोन दे देगा बाकी के पैसों का। फिर ऐसे ही इसको ऐसे करेगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे ये जो डिपॉजिट्स हैं, ये इनिशियल डिपॉजिट से कितने हो जाएंगे, जो हमने अभी निकाला था इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR, ये हो जाएंगे 50,000। और ये लोन कितने हो जाएंगे, 40,000, क्योंकि इनको भी तो जमा कराना पड़ेगा ना। और ये लीगल रिजर्व रेशियो और 10,000 इसके खुद के पास बच जाएंगे। तो ये पूरा जो मनी क्रिएशन हो जाएगा ये कितना हो जाएगा आपका, 1 लाख के अप्रॉक्स में हो जाएगा। ये होता है मनी क्रिएशन। इस तरीके से जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो मनी क्रिएट करते हैं। अब हम बात करते हैं मनी मल्टीप्लायर की। तो मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर, इसको M से शो करते हैं। मनी मल्टीप्लायर देखिए क्या होता है। मनी मल्टीप्लायर का मतलब है कि जब हमने इनिशियल डिपॉजिट से, यानी कि जब कमर्शियल बैंक ने इनिशियल डिपॉजिट से मनी क्रिएशन किया, जब कमर्शियल बैंक ने इनिशियल डिपॉजिट से मनी क्रिएशन किया
तो वो मनी क्रिएशन उस इनिशियल डिपॉजिट का कितने टाइम यानी कितना गुना हुआ, कितने टाइम वो इंक्रीज हुआ, ये होता है क्या, मनी क्रिएशन। और जितना टाइम यानी जितने गुना वो हो गया उसे हम क्या कहेंगे, मनी मल्टीप्लायर, कि कितने गुना हो जाता है। मनी मल्टीप्लायर निकालने का क्या है ये कि हाउ मेनी टाइम्स the credit will increase in aspects of initial deposit। कि जो मनी क्रिएशन है वो इनिशियल डिपॉजिट का कितने गुना हुआ। अब ये जो मनी मल्टीप्लायर है इसको निकालने का भी क्या है, फॉर्मूला है, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू, इसको हाँ एक चीज और है, इसको m से शो करते हैं, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR। ये होता है मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला, m इज इक्वल टू 1/LRR। तो अगर आपको मनी मल्टीप्लायर निकालना है तो 1 कितना था LRR, 20% था, यानी कि क्या चला जाएगा ऊपर, कितना हो गया 5, यानी कि कितना हो गया 5 टाइम। और हमारा जो मनी मल्टीप्लायर था, हमारा जो क्रेडिट क्रिएशन हो रहा था वो 10,000 का कितना हो रहा था, 5 टाइम ही तो हो रहा था, यानी कि 50,000 हो रहा था, और ये आ गया देखो 5 टाइम। तो ये होता है मनी मल्टीप्लायर। आप मनी मल्टीप्लायर से ही आप निकाल सकते हैं। मान लो अगर मैं LRR को कम कर देती हूँ, जैसे LRR 20% है, अब मैंने इसको क्या कर दिया 10 कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 टाइम हो जाएगा। यानी कि जितना आप मनी क्रिएट करना चाहते हैं LRR उतना ही कम कर दें, क्योंकि जितना पैसा कमर्शियल बैंक के पास होगा उतना ही वो आगे लोन दे पाएंगे, और जितना लोन देंगे उतना ही मनी क्रिएशन हो जाएगा। अगर मैं LRR को बढ़ा देती हूँ, 25% कर दिया मान लो मैंने इसको, तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी 4 टाइम हो जाएगा। अब 40,000 रुपीज़ बनेंगे इसके। ये है इसमें डिफरेंस। अब एक प्रॉब्लम आती है इसमें, ये तो आ गया होगा सभी को समझ में, ये भी आ गया होगा सारा। अब एक कुछ क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स के माइंड में, इसको मनी मल्टीप्लायर को हम डिपॉजिट मल्टीप्लायर भी कह सकते हैं, मनी मल्टीप्लायर को हम क्या कह सकते हैं, डिपॉजिट मल्टीप्लायर भी कह सकते हैं। तो डिपॉजिट मल्टीप्लायर वही डिपॉजिट का कितना टाइम हुआ। एक क्वेश्चन आता है कि क्या जो कमर्शियल बैंक है इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं आती, क्या इनको कैश रिजर्व रखना ज़रूरी है, और अगर मान लीजिए कैश रिजर्व ऐसा हो कि कैश रिजर्व बहुत कि एक साथ बहुत सारे लोग आ जाएं सारे पैसे मांगने, कि जो डिपॉजिट्स हैं वो तो कम है, यानी कि बैंक के पास कैश रिजर्व तो है कम, और जो विड्रॉल है कैश का जो विड्रॉल है वो हो गया ज़्यादा, तो ऐसी कंडीशन में बैंक क्या करेगा। ऐसा एक क्वेश्चन आपकी बुक में भी दिया हुआ होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा अगर ऐसा हो जाता है तो इसका कहने का मतलब ये है कि इसमें अगर हम देखें तो इसका कोई ऐसा साइंटिफिक वो नहीं है। कहने का मतलब ये एक्सपीरियंस की बात है। आज तक का जो बैंक का एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कैश कम हो और विड्रॉल ज़्यादा हो जाए, क्योंकि जो हमारे बैंक्स हैं उनमें लगातार इतने डिपॉजिट्स होते हैं और निकालने वाले हमेशा ही कम आते हैं, और आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि कैश कम रह गया हो और विड्रॉल ज़्यादा हो गया हो, क्योंकि डिपॉजिट्स की संख्या इतनी होती है, नंबर ऑफ डिपॉजिट्स रेगुलर इतने होते हैं कि कभी भी कैश जो है वो विड्रॉल से कम नहीं होता। जो भी हमारे पास कैश रिजर्व होते हैं वो विड्रॉल से कम नहीं होते हैं। तो ये आपका चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। एंड नेक्स्ट जो चैप्टर हम करेंगे वो चैप्टर होगा हमारा एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। इसी का नेक्स्ट चैप्टर है।
4 चैप्टर्स आपके कंप्लीट, 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए आज आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के। तो इसको पढ़ लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। आज आपको नोट्स सेंड कर देंगे वीडियोस के साथ ही। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।